हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ खिलजी वंश। देखिए, खिलजी वंश जो है हमारी परीक्षा के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इंपॉर्टेंट वंश है, क्योंकि खिलजी वंश से संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कमांड हाई सेकेंडरी लेवल की एग्जाम हो या कमांड गेजेट लेवल की एग्जाम हो। और खिलजी वंश के जो शासक थे, यानी खिलजी वंश में जो शासनकर्ता जो हुए हैं, कुछ ऐसे अटपटी हरकत किए हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा तो आपको कानों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन उन्होंने किए हैं तो जाहिर सी बात है डिस्कस करना भी जरूरी है। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स पर बनना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है आपका 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन रहा। ठीक है। इस वंश के जो संस्थापक थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। समौतो खिलजी जो है इनका टाइटल होगा, और टाइटल के नाम पर ही इन्होंने वंश का नाम रख दिया था। ठीक है। इन्होंने अपना राजधानी बनाते हैं आपका किलो खरी। ठीक है। किलो मतलब मैं ट्रिक्स के जरिए थोड़ा उपयोग करूंगा, इसका ट्रिक्स का उपयोग करता हूं, शायद आपको समझने में। किलो मतलब केजी, और खरी मतलब जानवरों को खिलाने वाला एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल होता है। जैसे कि सरसों को पेर कर तेल निकालता है, तो उसके जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम खरी कहते हैं। तो जानवरों को खाद्य के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इस तरह से आपको याद रहेगा, ये एक ट्रिक्स है और कुछ नहीं है। ठीक है। तो इनकी हत्या हो जाता है। ठीक है। ये जलाउद्दीन खिलजी जो है इनका हत्या होता है। कब होता है आपका? 1296 ईस्वी में। इनका हत्या करने वाला कोई और नहीं, इनका अपना भतीजा और दामाद थे। ठीक है। दामाद का नाम था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ये जो हत्या करते हैं उस स्थान का नाम था आपका कड़ा मणिकपुर। मणिकपुर, कड़ा मणिकपुर यानी वर्तमान का इलाहाबाद। बात का प्रांत है। ठीक है। जलाउद्दीन खिलजी जब अपने ससुर जलाउद्दीन, ठीक है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का हत्या करते हैं, तो ये 1296 ईस्वी में राजा बनते हैं। कौन? जलाउद्दीन, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में राजा बन जाते हैं। जब ये राजा बनते हैं तो उन्होंने एक उपाधि धारण करते हैं, जो कि नाम था आपका सिकंदर सानी। देखिए, सिकंदर कौन था? तो सिकंदर एक मैक दुनिया का शासक हुआ करता था, जो भारत पर अधिकार जमाने का हर संभव प्रयास करता है, लेकिन सफल नहीं होता है। भारत के जो वीर वीर योद्धा थे उसे हल्के में लेता है, लेकिन जब भारत पर
शासन करने के लिए आता है तो उसे पता चलता है यहाँ के जो वीर है उसकी सोच से कई गुना आगे हैं। यही कारण है कि कड़ी मेहनत करने के पश्चात भी सिकंदर जो है भारत पर अपना अधिकार नहीं जमा पाता है और भारत से लौट जाता है। हालांकि मेघ दुनिया तक पहुंच नहीं पाता है, बीच रास्ते में ही उसका देहांत हो जाता है। तो मैं सिकंदर के ऊपर भी ऑलरेडी सेशन कर चुका हूं, मैं चाहूंगा कि आप उसे देख लीजिए। देखिए, सिकंदर एक नाम था, यानी एक ऐसा शासक था जो कि अत्यधिक महत्वाकांक्षी था, क्रूर था, ठीक है, हालांकि दूरदर्शी भी था सिकंदर। यही कारण है कि आप देखेंगे इतिहास में कई ऐसे शासक हुए हैं जो कि उन्हें सिकंदर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यानी उपाधि कहने का मतलब एक प्रकार का उपनाम, ठीक है। यानी अलाउद्दीन खिलजी को अपने आप को सिकंदर कहलाना अच्छा लगता होगा संभवतः, ठीक है। लेकिन इसका बचपन का नाम देखा जाए, इसका बचपन का नाम तो क्या था इसका? अली और गुड साहब, ठीक है। इसका बचपन का नाम था अली और गुड साहब, इसका बचपन का नाम था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है, इन्होंने ऐसा नहीं कि कुछ कार्य नहीं किया था, इन्होंने भी कुछ कार्य किया था, इतिहास में इसका प्रमाण भी है। तो इसके द्वारा किए गए कुछ कार्य के बारे में हम जान लेते हैं। अलाउद्दीन द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो पहला देखते हैं, इसने सेना को नगद वेतन एवं अस्थाई सेना की नींव रखा था। यानी ये ऐसा शासक हुआ है जो कि सेना को क्या करता है? नगद वेतन देता है और परमानेंट उसके यहां ये लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं। दूसरा आपका जलालुद्दीन के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना था, ठीक है। इसने जलालुद्दीन ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। देखिए, मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो लागू किया था, इसने बड़ा खतरनाक इसका नियम था। जो व्यक्ति वजन करते समय में, यानी ग्राहक को कोई सामग्री देते थे और सामग्री को देते समय यदि कम दिए हैं तो उसका शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। अपने आप में एक रोआ खड़ा कर देने वाली ये नियम है। यानी
किसी को आप दे रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोऑपरेटिव में जिस तरह से आज सरकार के द्वारा अनाज गरीबों को बांटा जाता है, यदि बांटने के दौरान किसी लालच में पड़कर या किसी अन्य लोभ में पड़कर अनाज को यदि कम दे रहे हैं आप ग्राहक को या जनता को, तो ये नियम लागू किया था उसका शरीर से उतना मांस काट लिया जाए जितना वो कम दिया है। अभी ये नियम सुनकर कौन चाहेगा अपना शरीर से मांस कटवाना? तो जाहिर सी बात है उसके समय में संभवतः तो बेईमानी नहीं होता होगा व्यापारियों के द्वारा। ठीक है, इसने कई इमारत भी बनाया था जिसका नाम था आपका जमियत खाना मस्जिद, जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंबा। महल का निर्माण कराया था। ठीक है, तो इतना कार्य जो है आपका जलालुद्दीन फिरोज ने अपने शासन काल के दौरान ये सब काम जो है करवाया था। तो मैं चाहूंगा इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आपका अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कौन था आपका? ये दामाद था। द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो देखिए अलाउद्दीन द्वारा जो किया गया कार्य था वो कहीं ना कहीं आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा किया गया कार्य के ऊपर ही बेस करके इसने भी कुछ कुछ नियम बनाया था। पहला नियम ये था आपका इसका, या पहला पोस्ट कह सकते हैं, दीवान ए रियासत। ये क्या पोस्ट था? इसका काम क्या था? दीवान ए रियासत जो पोस्ट था इसका कार्य यानी इस पोस्ट पर जो आते थे उनका कार्य यह था, ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। क्या काम करता था? ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, दूसरा है आपका सहना ए मंडी। मंडी मतलब बाजार। ठीक है, ये प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था। ठीक है, तीसरा है आपका बरित। इसका काम था आपका बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करना और राजा को करना था, और राजा को सूचित करना। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो कम तोलता है उसका शरीर से मांस काटने का आदेश था। किस वंश में? आपका खिलजी वंश में। ठीक है, चौथा नंबर पोस्ट था इसका
मुनहियान। मुनहियान, इसका काम था गुप्त सूचना प्रदान करना। यानी रॉ एजेंट। 5 नंबर था आपका नाजिर, इसका काम था नापतोल अधिकारी। नापतोल अधिकारी यानी ये बटकारा को जाके देखता था कि आपने जो 1 किलो 1 सेर रखे हैं जो बटखारा, क्या सच में उतना वेट है या उससे कम है। यदि कम पकड़ में आ गया तो जाहिर सी बात है भैया व्यापारी का तो बैंड बजने वाला था। क्योंकि मैं पहले ही बताया, जब का जो शासक थे उन्होंने ऐसा एक रूल निकाला था, कोई भी व्यापारी अपने देश की जनता को यदि कम तोल के देता है तो उसके मांस काट लिया जाए शरीर से। यानी जितना कम दिया है उतना उसके शरीर से मांस काट लिया जाए। तो जाहिर सी बात है, इस जब मांस काटने का राजा के द्वारा आदेश दिया गया है तो कोई भी व्यापारी भूल से भी अपनी जनता को या अपनी ग्राहक को कम तोल के नहीं देने वाला था। ठीक है, अब देखिए जलालुद्दीन ने इनाम और वक्त के अंतर्गत अलाउद्दीन, अच्छा मैं जलालुद्दीन बोल दिया, ये मैंने नाम ऐसा है कि दोनों नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं। जलालुद्दीन ने इनाम और वक्त अंतर्गत भूमि को लेकर खालसा भूमि में बदल दिया था। खालसा भूमि में बदल दिया था। यानी देख रहे हैं, अलाउद्दीन ने इनाम, जो इनाम के तौर पर एक समय में राजाओं ने अपने मौलवियों को या देश की किसी भी जनता को इनाम के तौर पर जो भूमि दिए थे उस भूमि को ले लिया था। ठीक है, और उस भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया था। खालसा भूमि कहने का मतलब इस भूमि को 2 भाग में बांट दिया जाता था। यानी पहला भूमि था आपका, इसका 2 भाग यदि मैं कहूं तो पहला था चराई कर भूमि। यानी इस पर क्या होता था, पशुओं को चराया जाता था। ठीक है, दुधारू पशु को विशेषकर गाय पकड़ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर गाय, भैंस, बकरी, ये सब दुधारू जो गाय है, सॉरी दुधारू जो जानवर है, उनको इस भूमि पर चराया जाता था। दूसरा था आपका धर्म एवं झोपड़ी पर, धर्म एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। यानी दूसरा जो भूमि हुआ करता था, ये पहला भूमि, ये दूसरा भूमि, ये जो भूमि होता था धर्म के हिसाब से वहां क्या किए जाते थे, राजा के द्वारा छोटे छोटे झोपड़ी बनाए जाते थे और जनता को भेंट स्वरूप प्रदान कर दिया जाता था। यानी जिस तरह से आज आप देखते हैं सरकार जो क्या करती है, जो गरीब जनता होती है उसको घर बनाकर देती है, ठीक उसी तरह से ये भी काम करता था। कौन? आपका अलाउद्दीन। ठीक है, अलाउद्दीन कौन था? ये दामाद किसका? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन फिरोज
हत्या हो जाता है, सॉरी मृत्यु होता है, इसका मृत्यु होता है आपका देखिए ये जलाउद्दीन का मृत्यु होता है 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। ठीक है, मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। खिजली वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका देहांत होता है आपका 1296 ईस्वी में। अब इसके पश्चात आपका कौन शासन पर बैठता है, तो ये बैठता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसका हत्या होता है आपका 1316 ईस्वी में। अब शासन खाली होता है तो इसके जगह पर कौन बैठता है आपका, तो बैठता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, आपका 1316 ईस्वी में राजा बनता है। ठीक है, देखिए ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक जो खिलजी था, ये थोड़ा सनकी टाइप का था। इसे हम सनकी टाइप इसलिए कह रहे हैं कि क्या करता था, कभी कभी ये नग्न होकर राज दरबार में दौड़ लगाता था। अब बताइए राजा ऐसा होना चाहिए क्या? राजा, मैं आपको पहले ही सेशन को स्टार्ट करने समय में बोला था कि मैं कुछ कुछ बात ऐसा बोलूंगा इस वंश से संबंधित है जो कि आपके कानों पर विश्वास नहीं होगा। ये नग्न होकर राज दरबार में दौड़ लगाता था। अब बताइए एक राजा ऐसा होगा तो उस देश का या उस वंश का क्या होगा? जाहिर सी बात है वो वंश जो है या देश जो है तरक्की नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसका काम यही तो समाप्त नहीं होता है, दूसरा काम करता था। ये क्या करता था? स्त्रियों का वस्त्र पहन लेता था, पहनकर दरबार में आ जाता था। ठीक है, अब देखिए जाहिर सी बात है ये थोड़ा संकी स्वभाव का तो था ही। बढ़ने के अनुसार या शासक कुछ अजीब था। ठीक है, ये बढ़ने के अनुसार अजीब इसलिए कहा गया है क्योंकि देखिए नग्न होकर दरबार में दौड़ लगाता था, स्त्रियों का कपड़ा पहन लेता था, तो जाहिर सी बात इसे कहां से उचित कहा जा सकता है? इसे उचित नहीं कहा जा सकता था। ठीक है, और देखिए कुतुबुद्दीन मुबारक जो खिलजी है इसने एक उपाधि धारण किया था। इसका उपाधि क्या था आपका? तो खलीफा। अब खलीफा क्या होता है? ईश्वर के बाद बात का स्थान, यानी सबसे श्रेष्ठ ईश्वर, और ईश्वर के बाद यदि किसी का स्थान होता था वो होता था खलीफा का स्थान। ठीक है, तो इसने अपने आप को
एक खलीफा की उपाधि से भी सम्मानित किया था। ठीक है, अब देखिए इसका हक क्या होता है। अब देखिए ये आपका वजीर वजीर खुसरो खान ने वजीर खुसरो खान ने आपका ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिजली का हत्या करके खुद सिंहासन पर बैठ जाता है। ठीक है, इस ईस्वी में का हत्या करके सिंहासन पर बैठ जाता है। ठीक है, देखिए खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया था। ये जो खुसरो खां है यानी वाजिर खुसरो खां, पूरा नाम इसका वाजिर खुसरो खां जो है, ये एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम था आपका पैगंबर के इसलिए एक उपाधि धारण करता है, नाम था आपका पैगंबर का सेनापति। ठीक है, यानी वजीर खुसरो खां जो है एक उपाधि धारण करता है जो कि अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहता है। इस हिसाब से खिजली वंश जो है आपका यहीं पर समाप्त होता है। जिस तरह से आप देखें कि खिजली वंश से संबंधित आपका जो टॉपिक जो था, उन टॉपिक्स में से मैं उन्हीं पॉइंट को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर में। तो आज का क्लास मुझे यहीं समाप्त करने का अनुमति दीजिए और आशा करता हूं अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप कर देंगे। और आज क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद।